भगवत गीता अर्जुन और कृष्ण के बीच का एक क्लासिक डायलॉग है जो लाइफ और मुक्ति के बारे में बहुत ही गहरे सच बताता है। अध्याय 9, जिसे राजा विद्या राजा गुह्य योग के नाम से जाना जाता है, ज्ञान का एक प्रकाश स्तंभ है जो शाही रहस्य भक्ति के मार्ग को ईश्वर का अनुभव करने के सबसे सीधे रास्ते के रूप में प्रकट करता है। यह अध्याय सच्ची भक्ति के सार में उतरता है, इसकी परिवर्तनकारी शक्ति और सर्वोच्च होने की असीम कृपा पर प्रकाश डालता है। जो निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम से मेरी पूजा करते हैं, उनको मैं वह समझ देता हूं जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। अध्याय 9 श्लोक 1 में कृष्ण अपनी असीम करुणा में भक्ति का मार्ग बताते हैं। यह रीति रिवाजों के बारे में नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण है। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि यह भक्ति कोई सूखा बौद्धिक प्रयास नहीं है, बल्कि प्रेम से भरा हृदय है। यही प्रेम वह चाबी है जो दिव्य धाम का द्वार खोलती है। इससे वे मुझे सच में जान पाएंगे कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ, और इस प्रकार मेरे सार को जानकर वे मुझ में विलीन हो जाएंगे। श्लोक 3 में कृष्ण बताते हैं कि यह विलय कोई भौतिक मिलन नहीं है, बल्कि सीमित स्व का अनंत में विलीन हो जाना है। जब हम अत्यंत भक्ति के साथ ईश्वर के प्रति समर्पण करते हैं, तो हम अपने अहंकार को त्यागना शुरू कर देते हैं और वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप का अनुभव करते हैं। कृष्ण अपने विस्मयकारी सार्वभौमिक रूप का अनावरण करते हैं, जिसमें सारी सृष्टि व्याप्त है। वह बताते हैं, सब प्राणी मेरे भीतर रहते हैं, लेकिन मैं उनके भीतर नहीं रहता। यह ईश्वर के बंधन का संकेत नहीं है, बल्कि यह उनके सर्वव्यापी स्वरूप को प्रकट करता है। वह अस्तित्व का ताना बाना है, जबकि प्राणी उस ताने बाने में बुने हुए धागों के समान है। मैं उनमें नहीं रहता, नहीं वे मुझ में रहते हैं। मेरे उस दिव्य योग को देखो, जिससे मैं सभी प्राणियों का पालन करता हूँ और फिर भी अलग रहता हूँ। यह श्लोक ईश्वर के विरोधाभासी स्वरूप पर जोर देता है। जबकि कृष्ण हर चीज में व्याप्त हैं, वह एक साक्षी बने हुए हैं जो ब्रह्मांडीय नाटक से अछूते हैं। वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है, फिर भी वह इससे परे है। भक्ति का फल, जो मेरी पूजा करते हैं, निरंतर मुझ में ही ध्यान लगाते हैं, उनके लिए मैं उनकी हर जरूरत का देने वाला और उनके पास जो कुछ है उसका रक्षक हूं। 9.11 कृष्ण अपने भक्तों को आश्वस्त करते हैं कि उनकी जरूरतें पूरी होंगी भौतिक लाभ से नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ने से मिलाने वाली संतुष्टि से। अगर सबसे बड़ा पापी भी मेरी भक्ति से बाकी सबको छोड़कर मेरी पूजा करता है, तो उसे भी धर्मी समझना चाहिए, क्योंकि उसने सदाचारी बनने का संकल्प लिया है। 9.14 कृष्ण आश्वस्त करते हैं कि सच्ची भक्ति के माध्यम से सबसे कठोर पापी भी मुक्ति पा सकता है। यह भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति सबसे काले दिलों को भी शुद्ध करने की क्षमता पर प्रकाश डालता है। ईश्वर की कृपा, हमेशा मेरा ही ध्यान करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। ऐसा करने से तुम निस्संदेह मेरे पास आ जाओगे। ये मेरा तुमसे वादा है, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। 9.15 कृष्ण निरंतर स्मरण और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के महत्व पर जोर देते हैं। वह आश्वासन देते हैं कि यह अटूट एकाग्रता मुक्ति प्राप्त करने की कुंजी है। मैं सभी प्राणियों के लिए समान हूं, न मैं किसी से प्रेम करता हूं और न ही किसी से घृणा करता हूं, लेकिन जो भक्ति से मेरी पूजा करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। 9.22 कृष्ण अपने निष्पक्ष स्वभाव पर प्रकाश डालते हैं। वह हमारे पिछले कर्मों के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, बल्कि उनका स्वागत करता है जो प्रेम और भक्ति के साथ उसके पास आते हैं। भगवत गीता का अध्याय 9 ईश्वर का अनुभव करने के लिए सबसे सीधे मार्ग के रूप में भक्ति के मार्ग को प्रकाशित करता है। यह इस गहन सत्य को रेखांकित करता है कि मुक्ति कोई दूर का लक्ष्य नहीं है, बल्कि अटूट भक्ति और सर्वोच्च के प्रति समर्पण के माध्यम से प्राप्त एक आंतरिक परिवर्तन है। यह अध्याय एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि ईश्वर कोई दूर की सत्ता नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व की गहराई में निवास करता है। अटूट भक्ति का विकास करके हम अपने अहंकार की सीमाओं को पार कर सकते हैं और ईश्वर की असीम कृपा और प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। यह अध्याय 9 का अंतिम संदेश है, एक ऐसा संदेश जो युगों युगों से गूंजता रहता है, साधकों को मुक्ति और ईश्वर के साथ मिलन की यात्रा पर मार्गदर्शन करता है।